नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पंकज झा, स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। आज एक विशेष अवसर श्री रामलीला कमेटी प्यू ब्लॉक रामलीला ग्राउंड के इस प्रांगण में भूमि पूजन समारोह मनाया जा रहा है। आइए इस भूमि पूजन समारोह में शामिल होते हैं। आज इस भूमि पूजन समारोह के पश्चात ध्वजारोहण किया जाएगा इस ग्राउंड में। उसके बाद मंच की प्रक्रिया आरंभ होगी। साथ ही साथ यहाँ कलाकारों का परिचय कराया जाएगा, कुछ रामलीला से रिलेटेड दृश्य दिखाए जाएंगे और श्री कौशलेंद्र जी महाराज यहाँ पर आएंगे और उनके मुखारबिंद से आम जनमानस को संबोधित किया जाएगा। और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे, कार्यकारिणी सदस्यों से बातचीत होगी। तो चलिए आइए शामिल होते हैं इस भूमि पूजन समारोह। पार्वती पदये हर हर महादेव। इस वर्ष मुख्य निर्देशक के रूप में मेरे छोटे भाई मुकेश खत्री जी हमारे साथ हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। तत्पश्चात सहायक निर्देशक के रूप में श्री राजन पाठक जी की सेवाएं हमें प्राप्त होंगी। इसके उपरांत व्यास गति पे विराजमान मानस अमृत आचार्य श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सहायक निर्देशक के तौर पर गुरुदत्त भारद्वाज और श्री राकेश वर्मा जी, ये सभी निर्देशक मंडल है हमारा जो रामलीला प्रेजेंटेशन में हमारी हेल्प करेंगे। लक्ष्मण के पात्र में सागर प्रजापति जी, माता सीता के रूप में कुमारी अंजलि राघव, भरत अभिषेक मिश्रा जी, शत्रुघ्न दीक्षांत मिश्रा, हनुमान जी के दिव्य पात्र में पुनः इस बार गौरव दत्ता जी हमारे साथ होंगे और आज थोड़ी सी तबियत उनकी खराब थी, वो आ नहीं पाएंगे। महाराज दशरथ के रूप में श्री राजन पाठक जी, केकई कंगना मित्तल जी, माता कौशल्या शालू वर्मा जी, माता सुमित्रा चांद मुखर्जी, शबरी एवं मंत्रा के रूप में सुमन वाला जी हमारी पुरानी कलाकार हैं। और इस वर्ष परशुराम के रूप में पहली बार मेरे छोटे भाई मुकेश खत्री जी आपके सामने। कुंभकर्ण की भूमिका विनोद कुमार सैनी जी निभाएंगे। विभीषण हितेश शर्मा जी रहेंगे हमारे साथ, हितेश शर्मा जी। अक्षय कुमार की भूमिका में मंजीत कुमार जी। हर के रूप में रविंद्र जैन जी। रावण सुत हरीश कुमार जी, हरीश। तारका का पात्र हमारे अक्षय गुप्ता जी करेंगे। लंकनी सौरभ। कालनेमी का पात्र ओम प्रकाश जी करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण भासिया जी से आचार्य को पुष्पमाला पहनाकर खुद सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत जोरदार तालियों से एक बार लोग कमेटी को। और इस समय वो महान संकट में है, अतः मेरा कहा मानकर तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण। इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सर्वप्रिय नेता, दिल्ली की लोकप्रिय नेता इस वक्त, और रामलीला मैदान और रामलीला पीयू ब्लॉक से आपका गहरा लगाव है, गहरा प्यार है, स्नेह है। आप लोग अपने स्थान पर बैठकर स्वागत कीजिए। आप लोग सब परिचित हैं, आपके क्षेत्र से हैं, लगभग 32 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं।
एक दफा जोरदार श्रीमती रेखा गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत स्वागत। ये वो भूमि है जहां हिमालय स्वाभिमान बनकर खड़ा है, गंगा करुणा बनकर बहती है, और इस मिट्टी का प्रत्येक कण ऋषियों की तपस्या, वीरों के पराक्रम और बलिदानों की अमर गाथा सुनाता है। महिलाओं के लिए 25 रुपए की योजना हो, चाहे कन्याओं के लिए साइकिल की व्यवस्था हो, चाहे गरीब आदमियों के लिए जो आगे जहाँ दिखी वहाँ वो आप शिकायत आप करना, मैं तो जो मैडम ने किया है और जो रामलीला के किया है, आप देखिए 45 दिन की हमारी डिमांड थी, वो हुआ 1200 यूनिट फ्री थी, उससे ज्यादा की हमने बात की, वो मुख्यमंत्री जी ने मान ली और बहुत कुछ सुविधाएं मुख्यमंत्री जी ने दी। अब मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष श्री किशन बासिया जी से, कृपया आए, स्वागत करें। जैसे ससुराल में काम करते करते बेटी घर आती है ना, वहाँ कुछ करने का दिल नहीं करता, तो ना तो मेरा भाषण देने का दिल कर रहा, ना स्वागत कराने का दिल कर रहा, तो मैं तो केवल आप सबको शुभकामनाएं देने आई हूँ कि आप सब ने आज हमारी इस रामलीला समिति ने रामलीला के कार्य का जो शुभारंभ, आज का ये उद्घाटन का कार्यक्रम किया, भूमि पूजन का कार्यक्रम किया, उसके लिए दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। तो हमारे साथ हैं श्री संजय बगड़िया जी, जो कि श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा पीयू ब्लॉक में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। आइए बातचीत करते हैं कि इस वर्ष आज भूमि पूजन का समारोह था और इस वर्ष किस प्रकार की तैयारियां हैं रामलीला को लेकर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, जो आपने प्रश्न किया, हर वर्ष कोई ना कोई हम नई चीज दिखाते हैं। इस वर्ष क्योंकि हमारे बीच जो हमारे पहले देखते थे विनोद शर्मा जी, वो नहीं रहे जी, तो अब हरीश जी उनकी जगह देख रहे हैं, हरीश शर्मा जी। और एक युवा सोच है, तो युवा सोच के हिसाब से उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ही जो हकीकत में रामलीला, जो राम के चरित्र को बांधना संभव नहीं है जी जी, इतना बड़ा विशाल उनका है, उसका मंचन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि जो एक सूचना या एक जो लोगों के मध्य में उनका जो भाव है राम का, जो वो वाकई में कहना चाहते थे राम के रूप में, नर के रूप में, वो जन जन तक पहुँचे, हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास रहता है। और यही प्रयास मैं समझता हूँ हरीश शर्मा जी ने अब की दफ़ा, जितनी मेरी उनसे बात हुई है, हरीश शर्मा जी ने कहा है कि अब की दफ़ा जो संवाद होगा, जो दृश्य होंगे, निश्चित रूप से वो जनहित में जो उनका संदेश है प्रभु श्री राम का, राम मंचन, राम कथा के माध्यम से वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। अच्छा सर, मैंने मंच के बारे में सुना है कि हर बार अलग अलग तरीके का मंच तैयार किया जाता है, तो इस बार मंच के लिए कुछ विशेष रूप से अब की दफ़ा बिल्कुल विशेष रूप से, हर दफ़ा ही अलग होता है, अब की दफ़ा विशेष रूप से पर्यावरण के ऊपर हम लोगों ने उसको लिया है जी, कि पर्यावरण के बारे में जो हमारी जो इस वक्त वर्तमान सरकार है उसकी क्या सोच है और वो क्या कर रहे हैं, हमने उसको दर्शाने का प्रयास किया है। क्योंकि रामलीला मंचन का जो उद्देश्य होता है, कहीं ना कहीं आज के समाज को, आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश देता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए, समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। भगवान राम जिन्होंने ये सिखाया कि पिता के साथ किस प्रकार से संबंध निभाना चाहिए एक पुत्र के रूप में, उन्होंने बताया एक भाई के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। संबंधों के रिश्तों को जोड़ने की अगर बुनियाद है तो वो छुपी है रामलीला में। तो सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार आप राम का ये जो आप उस संदेश है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में इस वर्ष जो रावण का किरदार निभा रहे हैं वो हमारे गजेंद्र भाई हैं। गजेंद्र भाई पिछले कई वर्षों से रामलीला के मंच पर रावण का अभिनय निभाते आए हैं और दर्शकों की एक पसंद रहे हैं। तो 2026 में पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में गजेंद्र भाई रावण के किरदार में आपको दिखेंगे। और आज इस भूमि पूजन के अवसर पर इनसे दो बातचीत के लिए समय मिला है। तो गजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रामलीला टॉक्स में। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच रामलीला टॉक। तो गजेंद्र भाई, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से
रावण का किरदार मंच पर निभा रही हैं। मैं लगभग 10 वर्षों से रावण का किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन असली किरदार जो शुरू हुआ 2024 से। 2024, 10 वर्षों से लगातार रावण का किरदार निभा रहे हैं। और इस बार दिल्ली की अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी रामलीला पीयू ब्लॉक रामलीला ग्राउंड है, और उसमें रावण का किरदार गजेंद्र भाई निभा रहे हैं। गजेंद्र भाई, इस वर्ष रावण के किरदार में कुछ नया करने के लिए क्या सोचा आपने? जैसा कि मेरे दर्शक, आप लोग सब, बड़े भाई हैं पंकज भाई, आप लोग सब जानते हैं कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करता हूँ। कि किताबों से तो मैं लेता हूँ, मेरे नएपन में होता है मैं कुछ कविताओं में से भी वो लाइनें उठाता हूँ जो सिचुएशनली फिट बैठती हैं। तो यही कारण होता है कि जब जब मैं पर्दे पर आता हूँ तो वो नयापन लेके आता हूँ। जो नया होगा इस बार का, मेरा सीता हरण का एक किली पैसा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या बात है! इस बार सीता हरण का जो ये दृश्य है वो पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में आपको ऐसा दिखने वाला है जिसकी तैयारी गजेंद्र भाई ने की है। तो आप जरूर इस दृश्य को देखने के लिए पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी से जुड़े। धन्यवाद गजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज भैया, थैंक यू। हमारे साथ हैं कलाकारों की इस कड़ी में, हमारे साथ हैं हेमंत जी। इस वर्ष पीछे भी मेरे ख्याल शायद राम का किरदार इस मंच पर निभा रहे हैं, और इस वर्ष 2026 में राम का किरदार पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में निभा रहे हैं। ये बातचीत करते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामलीला टॉक्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हेमंत जी ये जानना चाहूंगा कि जो राम का किरदार आप पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, इस वर्ष क्या नया सोचा है रामलीला मंचन में जोड़ने के लिए? देखिए, नए तो हम हर साल सीन कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमने कुछ नए सीन अभी तक डिसाइड कर लिया है, बट हम ये जरूर है कि जो एक बेसिक चीजें होती है जो रामायण हमें सिखाता है, रामलीला हमें सिखाती है कि कभी छोटे बड़े जातियों में कभी भी कोई भेदभाव ना करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जो माता पिता ने बोल दिया उनकी आज्ञा का पालन करना, और छोटों को हमेशा साथ रखना, और हमेशा धर्म का साथ देना, जो सही है उसका साथ देना, और गलत के खिलाफ खड़ा होना। वही चीज है जो हम नए नए तरीके से सिखाते रहते हैं। सीन चाहे जो भी हो, पर जो मेन उद्देश्य होता है हमारा ध्यान उसी पे रहता है, और उसको हम भली भांति निभाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हेमंत जी, जो इस वर्ष आपको पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के किरदार में दिखाई देंगे। तो आपने देखा कि श्री रामलीला कमेटी पीयू ब्लॉक पीतमपुरा में भूमि पूजन बहुत ही सुंदर ढंग से आज संपन्न हुआ। भूमि पूजन में सबसे पहले यज्ञ किया गया, हवन किया गया, देवताओं का आवाहन किया गया, उसके बाद ध्वजारोहण, और बीच में इस दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी आई और आम जनमानस को संबोधित किया। साथ ही साथ आदरणीय श्री कौशलेंद्र जी महाराज जी, उनके मुखारविंद से भी आम जनमानस को आज के समाज में किस प्रकार से जीना चाहिए उन्होंने बड़ा अच्छे संदेश दिए। और हमने कमेटी के कार्यकारिणी से बातचीत की कि इस वर्ष रामलीला मंचन की तैयारियां किस प्रकार की हैं। तो द रामलीला टॉक्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।